नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन्युइन रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी मंगवाए हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है ये, बिकॉज मुझे याद आता है आर्टिकल 370 के बाद से इमरान चाचा जो इस वक्त जेल के अंदर बैठ के अय्याशी कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया था। और अब फाइनली, वैसे तो पाकिस्तान से बाहर से तो सामान जाते रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान में चाय पीने की इतनी ज़रूरत पड़ गई है, चीनी ख़त्म हो गए हैं उनके। इस वजह से वो इंडिया से चीनी ले रहे हैं। तो सना मैम का वीडियो आ रखा है और उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक से बात भी किया है इस मुद्दे पे। तो हम भी ज़रा देखते हैं क्या बातें हुई हैं, पाकिस्तानी पब्लिक ने क्या जवाब दिया है, और उसमें हम भी अपना जवाब देते हैं। लेट्स सी। का मीडिया ये बात जोरों शोर के साथ क्लेम कर रहा है कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है पिछले 17 दिनों में, पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, सबके पीछे वो और इंडिया मुलविस है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इंपोर्ट की है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अगले 5 सालों में अपनी बरामदात को $60 अरब तक लेकर जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? ये बेसिकली ये तो कंट्रीज की पॉलिसी एक जो है ना वो होती है। और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को जहां तक आप जो सर, पॉलिसी इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो फैक्टर हैं। मैं आपको बस थोड़े से टाइम में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर, और मैम आपको भी। पहला फैक्टर, जो आपने बोला कि पाकिस्तानी मीडिया बार बार ये कह रही है कि जितने भी भारत पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं वो रॉ करवा रहा है, भारत करवा रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका मुद्दा कि साथ ही पाकिस्तान भारत से ट्रेड भी कर रहा है, उससे सामान भी खरीद रहा है। तो इन दोनों मुद्दों में ना पाकिस्तान की ही ज़रूरत है। अब वो कैसे? अब मैं पहले पे दूसरे मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि पहला मुद्दा थोड़ा बड़ा है। दूसरा मुद्दा जो ये है कि जो पाकिस्तान है वो भारत से उसको चीनी क्यों चाहिए आखिर में। पहली चीज़, सस्ते रेट पे मिलेगी। दूसरी चीज़, जो खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत कम लगेगा। और तीसरी चीज़, पाकिस्तान में वो रिजनेबल दाम में अगर भारत से इंपोर्ट करवाते हैं तो सेल कर सकते हैं पाकिस्तानी युवाओं को, ठीक है। ये मकसद है उनका, भारत से ट्रेड जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, पाकिस्तान को ज़रूरत है। जब इमरान चचा ने जब बंद किया था ट्रेड 370 के बाद से, तो नुकसान उसमें किसका हुआ था? पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। सामान भारत से इंपोर्ट करवाता, ठीक है, वो दुबई होके आता था। अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वहाँ बढ़ गया, पैसे बढ़ गए, और जब पाकिस्तान में जब वो सामान आता था तो दाम भी बढ़ जाता था। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की थोड़ी बहुत अकल थोड़ी ठिकाने आई हुई है, तो वो अब सीधा सीधा भारत से मांग रहा है और हमें डॉलर्स मिल रहे हैं उसके बदले। पाकिस्तान की तो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं ना। अगर हम आपको दवा ना दें, पाकिस्तान अगर भारत से दवा ना ले, तो कितने लोग तो आपके यहाँ शहीद हो जाएंगे। आपकी भाषा में बोले तो शहीद हो जाएंगे। आप लोग उसको भी शहीद का दाग दे दोगे ना कि भारत ने हमें दवा नहीं दे दिया, इस वजह से शहीद हो गए। दूसरा रीज़न ये था। अब मैं पहले रीज़न पे आता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी सरकार या आर्मी ISI क्यों कह रही है कि भारत ने हमले कराए हैं। अगर वो ये नहीं कहेंगे कि भारत ने हमले कराए हैं, तो क्या कहेंगे? हमारा फेलियर है, पाकिस्तानी आर्मी का फेलियर है। क्या पाकिस्तानी आर्मी कभी अपनी गलती मांगेगी? क्या पाकिस्तानी आर्मी कभी ये कहेगी कि हाँ ISI ने इंटेलिजेंस नहीं दिया, या ISI को इंटेलिजेंस तो मिली थी बट उसने बताया नहीं क्योंकि हम चाहते थे कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो? क्या पाकिस्तानी आर्मी ऐसा बोल सकती है? कभी नहीं बोलेगी। जो आर्मी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रही है कि वहाँ पे कितने लोग मारे गए हैं, वो आपसे सच क्या बोलेगी? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि क्या है ना कि पाकिस्तान के लोगों की जो IQ लेवल है ना, वो इतनी सी है। उनको आप जिहाद बोल दो और भारत का नाम बोल दो, वो उतने में खुश हो जाते हैं और वो उस चीज़ को हकीकत मान लेते हैं। तो आपके इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ अच्छे से पता है, तो वो क्या करते हैं, इसीलिए कुछ भी हो
भारत का नाम बताओ, आवाम को चुप करा दो, डेट्स इट। यही रीज़न है। ना वो समझते हैं। तो आपको पता है कि हमेशा से कोई भी जो एक्टिविटीज होती है ना, टेररिज्म जो एक्टिविटीज होती है, हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। और कहीं ना कहीं हद तक ये बात सही भी है कि हम जो है ना वो हम एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करते, भारत ब्लेम नहीं करता सर। अपने फैक्ट्स को सही करिए। हालांकि मुझे बीच में इंटरप्ट करना नहीं अच्छा लगता, बट अपने फैक्ट को सही करिए। भारत कभी भी ब्लेम नहीं करता। भारत आपको सबूत देता है। भारत आपको डॉजियर दिया है। भारत ने आपको पुख्ते सबूत दिए हैं। लेकिन आपके साइड से कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव में नहीं आता है। आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करते हो। भारत कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाता है, लेकिन पाकिस्तान भारत पे ज़रूर इल्ज़ाम लगाता है। जो पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये BLA के साथ भारत के रॉ की साजिश है। कि आपने सरकार से पूछो, कोई सबूत है आपकी सरकार के पास? कोई एविडेंस है आपकी सरकार के पास? अगर होता ना तो अब तक आपकी सरकार ने पेश करके बोला होता कि ये देखो मेरे पास ये सबूत है और इसमें इंडिया की साजिश है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी आवाम को गुमराह करने के लिए और इंडिया के नाम से भड़काने तथा चुप करने के लिए ये साजिशें रची जाती हैं, और कुछ नहीं। और जो वहाँ पे जो खेल चल रहा है ना, वो दूसरा ही खेल आपकी आर्मी खेल रही है। पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त पैसों की, और वो ऐसा वहाँ पे खेल खेल रहे हैं ना जिससे माहौल ख़राब हो। अफ़गानिस्तान में अमेरिका को इनविटेशन दे पाकिस्तान, और उसके बदले पाकिस्तान डॉलर छापे, जो कभी पहले हुआ करता था। तो बहुत बड़ा गेम ये चल रहा है अंदर ही अंदर। मैंने वही बोला ना कि पाकिस्तानियों की IQ इतनी है, वो नहीं समझ सकते इस चीज़ को, क्योंकि वो दूर तक देख ही नहीं सकते हैं। जो हो रहा है सिर्फ वही देखते हैं वो। ये रीज़न है सर। भारत इल्ज़ाम नहीं लगाता कभी। भारत जो बोलता है सबूत के साथ बोलता है। आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी आर्मी है, वो बिना सबूत के भारत पर इल्ज़ाम लगाती है। ये अंतर है दोनों देशों में, और ये अंतर है दोनों देशों की पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में। मतलब पाकिस्तान में जो भी जो है ना वो सेपरेट मूवमेंट होती हैं, या फिर जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में जो होती हैं, उनको दोनों कंट्रीज के लोग, और ऑब्वियसली बात ये है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हद तक जो है ना वो सपोर्ट कर रही होती है। तो ये चीज तो है ना। और आप ये देखिए कि हम कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, लेकिन इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे बैठ के बात नहीं कर सकते। आप ट्रेड की बात करें, जब हमें इस बात का यकीन है और हमारे इदारे, हमारा मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, रॉ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो फिर हम किस बुनियाद पर एक ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं? इंडिया तो हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में घुस के हमारे लोगों को मारता है। बेसिकली ये कि ये पॉइंट भी ठीक है। इसी वजह से काफी देर से जो है ना वो सस्पेंशन भी जो है ना वो चल रही थी, और एकदम अभी जो है ना वो मैडम ताहिरा औरंगजेब ने ये क्वेश्चन जो है ना वो आज के सेशन में भी जो है ना वो उठाया हुआ था। लेकिन उसके अलावा आप ये देख ले, चले पाकिस्तान इंडिया का एक रिलेशनशिप है ना, चाइना और इंडिया का भी रिलेशनशिप है, उसमें भी तो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अगेन यही कर रहा था, लेकिन उनकी भी तो 90 बिलियन की जो है ना वो ट्रेड जारी थी। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है, और ये क्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान छोड़े अमेरिका चाइना का कितना आपस में है। मैम ट्रेड, पहली बात तो ये कि हमने ट्रेड नहीं बंद किया था। ट्रेड कब बंद हुआ था? जब भारत ने जम्मू कश्मीर को जब आज़ाद कराया था एक तरीके से। मैं आज़ाद कराना इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 370 एक तरीके का जुर्म हो रहा था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। तो भारतीय गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने उस चीज़ को हटा के, उस 370 और 3A को हटा के वहाँ के लोगों को आराम दिया, वहाँ के लोगों को आज़ाद करवाया। उसके बाद से ट्रेड बंद हुई थी। और जहाँ तक आपकी बात है कि भारत से हम क्यों चीनी खरीदें, मत खरीदो भारत से चीनी, मत लो भारत से दवाइयाँ। भारत कौन सा तुम्हारे पास आ रहा है कि आप खरीदो या आप लो? लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ना, ये शायद आपकी गवर्नमेंट को पता है। उसका अंजाम क्या होगा आगे चल के, वो आपकी गवर्नमेंट को पता है। आप उनसे कोई पूछना वो क्यों ले रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम नहीं लेंगे ना तो आवाम भूखे मर जाएगी। चलो चीनी तो चलो ठीक है, बिना चाय पिए रह सकते हो, लेकिन क्या बिना दवा खाए रह सकते हो क्या? बिना दवा खाए रह लोगे? जो तुम्हारे यहाँ जो भारत से जो दवाइयाँ जाती हैं,
आपके जो पेशेंट्स हैं बिना दवा के रह लेंगे? तो भारत से ट्रेड करना आपका ज़रूरी नहीं, आपकी मजबूरी है। ये आपकी मजबूरी है, बिकॉज आप ऐसे दलदल में फंसे हुए हो ना, जहाँ से आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा वहाँ से बाहर निकलने का। और उसको में फंसाने वाली, जहाँ तक 80% काम आपकी पॉलिटिशियन और आपकी आर्मी ने किया है ना, तो 20% उसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो, आप खुद भी उसके जिम्मेदार हो कि आप कभी इस चीज़ के अगेंस्ट आप कभी आवाज़ नहीं उठाएं। जो आपकी आर्मी, जो आपकी सरकार आपसे बोल दे वो सही है। हम खुद से फैक्ट्स नहीं चेक करेंगे कि क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये दिक्कत है आप लोगों में। वो भी ट्रेड की टसल चल रही होती है और अगेन जो है ना वो भी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ट्रेड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है और ये वाला जो है ना वो ब्लेम गेम जो है ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है। अगर ट्रेड करनी है तो फिर खुल के ट्रेड करें ना। 3-4 महीने पहले भी हमने देखा कि हमने इंडिया से जो है वो $मिलियन की चीजें इंपोर्ट की। अब भी हम इंडिया से जो है वो चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम ये इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल वाघा बॉर्डर के थ्रू नहीं करते, हम वाया दुबई करते हैं, जिसकी वजह से आप पता है आपको हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। बेसिकली ये है कि जब इंडिया ने जो है ना वो कश्मीर का स्टेटस जो है ना वो रिवोक किया था और उसके जी एग्जैक्टली उसके बाद से जो है ना वो ट्रेड की सस्पेंशन जो है ना वो शुरू हुई थी। और देन उसके बाद भी कई मौके पे ऐसा हुआ कि इवन के इमरान खान की गवर्नमेंट में जब जो है ना वो हम कपास जो है ना वो वहां से लेके आना चाह रहे थे, लेकिन एट द एंड फिर जब ना प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंची तो तब जो है ना वो कैंसिल हो गया था। लेकिन अब भी जो है ना वो अभी जो है ना वो न्यूज पड़ी है कि ये इतने सालों बाद अब जो है ना वो ये हुआ है। लेकिन हाँ, इस गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी थी कि हमें इंडिया के साथ जो है ना वो ट्रेड रखनी चाहिए। बेसिकली हम नेबरिंग कंट्री हैं और बहुत सारी चीजें जो है ना वो जब आप वाया दुबई लेके आते हैं तो यहाँ पे आके ना वो महंगी हो जाती है और वाइस वर्सा इवन के पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडिया में महंगी हो जाती हैं और वो भी दुबई के रूट से जो है ना वो जा रही होती हैं। तो इसमें बीच में जो है ना वो मिडिल मैन जो है ना वो बने हुए होते हैं। आप ये देखें कि इंडिया के साथ ट्रेड में हमें ही फायदा है, इंडिया को इसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंडिया देखिए ऑलरेडी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए हुए, पूरी दुनिया के साथ उनकी ट्रेड चल रही है सवाए पाकिस्तान के। लेकिन हाँ, ये चीज कहीं ना कहीं हद तक ये है कि वो एक बड़ा कंट्री है और हम एज कंपेरेटिवली जो है ना वो उससे जो है ना वो छोटे कंट्री है। लेकिन ये है कि ट्रेड का अल्टीमेटली जो है ना वो दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। सर बड़ा कंट्री है और छोटा कंट्री है, मतलब क्या कहना चाहते हो आप? बड़ा कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा कंट्री है, जगह के हिसाब से बड़ा कंट्री है, या इकोनॉमी के हिसाब से बड़ा कंट्री है? क्या, जहाँ तक मुझे जो समझ में आया है, मे भी शायद आप इकोनॉमी के लिहाज से बोल रहे हो कि वो बड़ा कंट्री है। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हैं क्या? एक ही साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, एक ही साथ दोनों मुल्क आगे बढ़े थे, फिर इंडिया कैसे इतने ऊपर पहुंच गई और पाकिस्तान वहीं का वहीं रह गया? डिफरेंस है ना दोनों चीज़ों में। इंडिया ने इकोनॉमी पे ध्यान दिया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, हैं, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। लेकिन वही अदर हैंड पाकिस्तान ने सिर्फ एक काम किया, सॉरी 2 काम किया। जिहाद का नाम पर जिहाद का पाठ पढ़ाया अपने लोगों को और आतंकी हमले करवाए, जन्नत का ख्वाब दिखाया अपने लोगों को। सो ऑब्वियसली सी बात है, जब आप ये करोगे तो आप तो वहीं रहोगे। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हो, जगह के हिसाब से देख रहे हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड में बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जाना मेरा ड्रीम है, लेकिन बहुत से लोग स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पाते। क्यों? बिकॉज वो वहाँ को उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भारत से छोटा देश है वो, भारत से कम उसकी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी देखो कितना ऊपर है, फिर भी देखो कितना आगे है, कितने टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, कितना अच्छा वहाँ पे माहौल है। और एक आप अपना देख लो। सो अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हो तो आप स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल ले सकते हो, और अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देख रहे हो तो आपने उस पर कभी वर्क नहीं किया, आपने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। भारत बाहर की कंपनियों को अप्रोच करता है, आप आओ हमारे यहाँ, हम आपको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, बनाओ। हमारे यहाँ एप्पल के फ़ोन नहीं बना करते थे, भारत ने एप्पल के CEO को इनवाइट किया इंडिया में, वो इंडिया आए, वहाँ पे बातें हुई, तमाम मीटिंग्स हुई, और आज देखो भारत में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है।
भारत में एप्पल के स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान, वहाँ पे आतंकिस्तान का, आतंकवादियों का एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे आतंकवाद की फैक्ट्री बनती है। अभी कुछ दिन पहले हमास आया था, वो भी आके बात करके गया है, हो सकता है वो भी अपनाया कि यहाँ पे संगठन खोल दे कहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डोंट कंपेयर इट। ठीक है, अगर वहां से चीज यहाँ पे आएगी तो इनको फायदा है, वो भी उससे जो है ना वो प्रॉफिट बनाएंगे, और यहाँ से अगर वहां पे जाएगी तो एग्जैक्टली जो है ना वो दोनों कंट्रीज को फायदा है। और आप ये देखिए यूरोपियन कंट्रीज में भी तो जंगें हुई है ना, उसके बाद वो भी तो निकल के आए हैं, और आप जो है ना वो ट्रेड फ्री जो है ना उनका जोन चल रहा है। सर यूरोपियन कंट्री में जंगें हुई हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं हुआ है। यूरोपियन कंट्री में आतंकवादी नीचे से सुरंग बना के नहीं जाते हैं और जाके एक दूसरे को ठोक के आ जाते हैं। वहाँ पे जंगें हुई हैं, वो हमारे भी आपके साथ हो रखी हैं, और हमने 71,000 आपके जवानों को तो 91,000 जवानों को नंगा करके हमने भेजा था। शायद याद होगा 1971 में, आपकी हिस्ट्री में वो नाम दर्ज है। तो हुई हैं, वो होती हैं, डोंट माइंड, भूल जाओ उस बात को अब आप। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो नहीं करते हैं। और आप क्या करते हो? आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हो, आप आतंकवादी भेजते हो ये सोच के कि वो जाएंगे वहाँ पे जिहाद करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडियन आर्मी उनको 72 हुरों के पास भेज देती है। सो कुछ भी बोलने से पहले एटलीस्ट अपने फैक्ट को चेक कर लिया करो, आप क्या बोल रहे हो और उसकी फैक्ट कहाँ पे है, देन आप एक्सप्लेन किया करो उसी बातों को। पाकिस्तानियों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, कोई रियलिटी चेक नहीं करते हैं, कोई फैक्ट की चेक नहीं करते हैं, बस जो मुंह में आया बाहर तुरंत डिलीवर करते हैं। उसको सही करना चाहिए आप लोगों को। सो बेसिकली ये चीज तो कहीं ना कहीं हद तक है कि हमें जो है ना वो बेसिकली कश्मीर के मुद्दे को पीछे रखे, जिस तरह से जो है ना वो मुशर्रफ के दौर में हुआ था, तब जो है ना वो इंडिया के साथ हमारा जो मादा था ना वो बड़ा क्लोज अप पे पहुंच गया था कि बस एक आधी जो है ना वो चीज रह गई थी डिस्कस होने वाली। वो कह रहे थे कि कश्मीर को जो है ना वो बाद में डिस्कशन करेंगे। और आप ये देखो कि पाकिस्तान और इंडिया ने बहुत सारी जो है ना वो बेसिकली अपनी मिलिट्री पे पैसे खर्च करते हैं, पाकिस्तान भी इंडिया भी, और जो असले की फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं इन दोनों कंट्रीज में, और उनके बहुत सारे पैसे जो है ना वो खर्च करते हैं एक दूसरे के जो है ना वो मुल्क में जो है ना वो डिस्टेबल करने के लिए। सो बेसिकली मुझे लगता है इनसे निकलना चाहिए। ब्लेम गेम तो बहुत ज्यादा है ना, आप ये देखो कुलभूषण यादव वाला तो सामने सामने किस्सा है, हर जगह चला है, और वो जो है ना वो क्लेम। सर आपने मुशर्रफ का, परवेज मुशर्रफ का भी आपने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि उनके दौर में चीज़ें बेटर होने लगी थी। मुझे नहीं लगता कि उनके दौर में चीज़ें बेटर हुई थी, बिकॉज मुझे याद है 1999 के आप टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लाहौर गए थे बस से। सामने से इंडिया ने अप्रोच किया था पाकिस्तान को कि आप साथ आओ हम बात करते हैं। उसमें आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हुआ करते थे कि हम साथ आओ हम बात करते हैं, हर मुद्दे पे हम बात करेंगे। वहाँ पे जो आपका ये जो आर्मी चीफ था ना, इसने हाथ मिलाने से मना कर दिया था, इसने सैल्यूट करने से मना कर दिया था इस बंदे ने। और जो आप कह रहे हो कि उनके दौर में बातें हो गई थी, कुछ थोड़े मोड़े मसले रह गए थे, वो थोड़े मोड़े मसले ही ना करगिल करा दिया। वो थोड़ा मोड़ा मसला था जो करगिल आपके जो करगिल हुआ था, जो परवेज मुशर्रफ ने कराया था, वो थोड़ा मोड़ा था ना। भारत किस वजह से गया आपसे बात करने के लिए? सामने से भारत ने आपको अप्रोच किया, और बदले में आपके उस ऑफिसर ने क्या किया भारत के साथ? ये किया था, ये आपकी हालत थी। लेकिन उसमें भी आपको मुँह की खानी पड़ी थी। जो आपके सपने थे कि हम कैप्चर कर लेंगे, वो सपना सपना ही रह गया आज तक, और शायद वो कभी इस जन्म में क्या 7 जन्म में पूरा नहीं होने वाला। किया गया है, ठीक है, और वो भी दूसरे कंट्री से होके आते हैं, इवन कि इंडिया के पास भी सेम जो है ना वो होंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें उससे निकल के आना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें जो है ना वो
ट्रेड की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ट्रेड को जो है ना वो इंक्रीज करना चाहिए। उससे ही जो है ना वो हम पॉवर्टी जो है ना वो कम कर सकेंगे और लोगों का रियल टाइम जो है ना वो बेनिफिट होगा। सर, पाकिस्तान का मीडिया तो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं, सरेआम ये बात कह रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। बलोचियों को जो बागी किया जा रहा है इसके पीछे सरासर इंडिया है। तो आप ये देख लो कि इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है तो वो तो विदाउट एनी प्रूफ जो है ना वो कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और मुझे एक बात बता दे, खालिस्तान का अभी तक वो क्यों कहते हैं शुरू से लेके, और ये वाला उनका नैरेटिव कोई 20 साल भारत ने कब बिना सबूत का आपके सामने बोला कि ये हमला हुआ है, और भारत बिना सबूत के आपको बोले जा रहा है। मतलब मेरे को, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि क्या पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन लेवल है, क्या ऐसा, मतलब क्या है ये एजुकेशन पाकिस्तान में। आई डोंट नो, आप लोगों को ABCD भी आता होगा या नहीं आता होगा, मुझे तो उस पर भी डाउट अब हो रहा है। भाई कब भारत ने आप लोगों को दलीलें, कब सबूत नहीं दिए हैं, कब आप लोगों को डॉजियर नहीं दिया गया है। अब आपको, अब मैं नंगा करूँ आपको, तो सुनो, अब नंगा करता हूँ। आप, हमारे प्रधानमंत्री जब अफगानिस्तान के दौरे में थे, जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे और लौटते वक्त पाकिस्तान गए हुए थे, बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना इनविटेशन, बिना किसी के, कोई ऐसा कोई कुछ फिक्स ही नहीं था। वो लौटते वक्त बस पाकिस्तान चले गए। वहाँ पे जाके नवाज शरीफ की, आई थिंक बेटी उटी का कुछ शादी वादी का कोई समारोह चल रहा था, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। और इंडिया में उनका बहुत मजाक बना था, उनको बहुत बदनाम किया गया था, बहुत बदनाम हुआ था उनका, बहुत बदनामी उनकी की गई थी यहाँ पे, जो ऑपोजिशन है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए गए थे ना, ताकि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो सके, ताकि पाकिस्तान के साथ हम एक टेबल पे बैठ के अच्छे से बात कर सकें। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था। वापस आए वो, अब पता है उसके बाद क्या हुआ, शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपके यहाँ तो एजुकेशन है ही नहीं। पठानकोट पे हमला हो गया, एयरबेस पे। आपके 2 कौड़ी के पाकिस्तानी चंगुल के लोग आए और एक हमला वहाँ पे कर दिया। ठीक है, भारत ने पूरे सबूत दिए। जो आपने बोला ना कि सबूत भारत नहीं देता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत कैसे कैसे सबूत देता है आपको। भारत ने सबूत दिए, डोजियर दिए। आपकी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, वो मानने से मना कर दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो भारत ने पूछा क्या, कैसे यकीन करोगे, क्या चाहते हो। उसने बोला हमारे यहाँ से लोग जाएंगे और वो चेक करेंगे। अगर भारत के अंदर चोर होता और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता ना, तो भारत कभी भी उन लोगों को अलाउ नहीं करता आने के लिए कि हाँ ठीक है आप आओ, और दूसरे मुल्क का आदमी आके हमारे यहाँ चेक कर रहा है। कोई देश अलाउ नहीं करता है, लेकिन उस टाइम भारत ने अलाउ किया था उस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है आप आइए और आप चेक करिए। और वो लोग चेक करके यहाँ पे आके उन्होंने पूरी चेकिंग की थी। ये होता है सबूत देने का तरीका, ये होता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में कैसे सबूत दिया जाता है, मीडिया पे एक खबर चला दिया जाता है, इसके पीछे तो रॉ की साजिश है, इसके पीछे तो इंडियन डिप्लोमेट्स घुसे पड़े हैं, इसके पीछे तो मोदी की साजिश है। ये होता है। एक कागज का टुकड़ा तक नहीं आता है भारत में कि हाँ देख लो ये सबूत है। अब बहुत ज़्यादा आप लोग एग्रेसिव होते हो ना, तो UN में जाके चिल्लाने लगते हो, वहाँ गला फाड़ने लगते हो, और गला फाड़ते फाड़ते बीच में कश्मीर का नाम ला देते हो। बस यही बातचीत होती है आप लोगों के यहाँ, और कुछ नहीं। तो जो आपने ये बोला ना कि भारत ऐ ही बोलता रहता है, तो अपने फैक्ट्स को सही करो पहले। फिर से बोल रहा हूँ, अपने फैक्ट्स को सही करो। अगर नहीं तालीम मिली है, नहीं पढ़ाई लिखाई की हो ना, तो कितने 35-36 साल के लग रहे हो। वैसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। यूट्यूब खोलो, हमारे खान सर का वीडियो आता है, उनसे, उनका चैनल सब्सक्राइब करो और उनसे पढ़ाई करो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, और बहुत अच्छा पाकिस्तानियों की बेइज्जती भी करते हैं। उनसे सीखोगे ना, बहुत ऊपर तक जाओगे। पढ़ सकते हो, फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। नेगेटिव है, ठीक है। और वो तो जो है ना वो वहाँ पे मेजर इंसिडेंट के पीछे भी जो है ना वो कहते हैं। सो ये ब्लेम गेम दोनों तरफ चलती है। और मीडिया को बेसिकली TRP चाहिए होती है, तो उनको चाहिए होता है कि न्यूज को जो है ना वो सेंसेशनल करके तो जो है ना वो पेश किया जाए, तभी तो लोग जो है ना वो बाय करेंगे, तभी तो लोग जो है ना वो, उनकी व्यूअरशिप जो है ना वो इंक्रीज होगी।
तो बेसिकली मुझे लगता है मैं मीडिया की हेडलाइन से जो है ना वो निकल के रियल टाइम फैक्ट्स पे जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को जो है ना वो बेसिकली जितने भी होते हैं ब्लेम गेम है, अभी तक कोई भी प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हद तक सच ये है कि दोनों सपोर्ट करते हैं। सर, आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो खुली ट्रेड होनी चाहिए बगैर किसी पाबंदी के। अब हमें छुपके छुपाते थोड़ी बहुत ट्रेड वाया दुबई नहीं करनी चाहिए, बल्कि वाघा बॉर्डर को खोलना चाहिए कि उसमें पाकिस्तान का ही फायदा है। लेकिन पाकिस्तान तो चाह रहा है, लेकिन इंडिया खुल के पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। इंडिया भी करना चाहता है, लेकिन ये है कि इंडिया का ना एक डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट इंडिया के इन सेंस। पाकिस्तान में होते हैं हर 4 साल बाद 5 साल बाद इलेक्शन, इंडिया में होता है कॉन्टिन्यूस जो है ना वो इलेक्शन साइकिल चल रहा होता है। और ये दोनों कंट्रीज में होता बेसिकली ये है कि जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो हमें नैरेटिव चाहिए होता है, क्योंकि अब जो है ना वो दोनों कंट्रीज पॉवर्टी से, आप ये देखें कि इंडिया में जो है ना वो 50% लोग अंडर पॉवर्टी हैं, और आप उसके जो है ना वो फिगर्स लगा लें कि वो हमारे जैसे जो है ना वो 3-4 कंट्रीज जो है ना वो, इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी के नीचे हैं लोग। वहाँ पे किसान जो है ना वो खुदकुशियां कर रहे हैं, और वहाँ पे ये बहुत ज्यादा इशू जो है ना वो चल रहा है। तो देखिए, किसानों को इंडिया के रिलीफ मिलता था जब इंडिया की सब्जियां पाकिस्तान में आती थी। अब देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो है वो जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, उससे पहले की अगर मैं बात करूं, प्याज, टमाटर, कई मसाला जात और कई सब्जियां जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी। दोनों तरफ की आवाम को रिलीफ मिलता था, किसानों को रिलीफ मिलता था। वही पॉइंट जो है ना वो मैं रेज कर रहा हूँ कि बेसिकली यही चीज जो है ना वो है कि ये दोनों चीज कंट्रीज को फायदा है। लेकिन क्या है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो, उनके पास दो ही नैरेटिव है, एक मजहब का और एक कौमियत का। हालांकि आप डिफरेंट कंट्रीज में चले जाओ, वहां पे ये नहीं है। और हम जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान। सर, हर चीज़ में इंडिया को शामिल करना ये चीज़ गलत है। इंडिया में धर्म के नाम पे कुछ नहीं होता है। पहली बात मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, ये बहुत से पाकिस्तानियों को ये सोचने में आता है कि इंडिया में तो धर्म के नाम पे सब कुछ होता है। आपकी गलतफहमी है। हमारे यहाँ जो सबसे जो महान जो साइंटिस्ट हुए हैं ना, वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। वो भी एक मुसलमान है और उस लेवल पे वो थे। आप किसी एक हिंदू को बता दो पाकिस्तान में, किसी एक हिंदू इंसान के बारे में बता दो अब जो साइंटिस्ट रहा हो और वो थोड़ा बहुत फेमस हो, पाकिस्तान से रिप्रेजेंट किया हो पाकिस्तान को। मैं 10 नाम गिनवा सकता हूँ, 10 नाम गिनवा सकता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कांड नहीं होता, पहली चीज़ आपको क्लियर कर दो। वो जो मीडिया जो आपकी जो मीडिया जो दिखाती है उसको दिखाने से कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हमारे यहाँ जितना हक हिंदुओं को मिला हुआ है ना, उतना ही हक मुसलमानों को भी है, उतना ही हक सिखों को भी है, उतना ही हक ईसाइयों को भी है। किसी भी धर्म का हो, सेम हक है। आपकी तरह अहमदिया मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मारते नहीं हैं हम। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में कुछ बोलने से भी डरते हैं। आपके प्रधानमंत्री जो जेल में है, इमरान खान, वो इंटरव्यू में बोलता है कि वो इंटरव्यू में बोलता है ओसामा बिन लादेन शहीद है। और जब शाह महमूद कुरैशी से जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके तो प्रधानमंत्री बोले थे कि ओसामा बिन लादेन शहीद है, तो बोलते हैं वो तो तोड़ मरोड़ के सवाल को पेश किया गया था उनके जवाब को। तो वो पूछता है कि चलो आप ही बता दो क्या थे वो। तो पता है वो क्या बोलता है शाह महमूद कुरैशी, कि मैं इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दूंगा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये है पाकिस्तान की हकीकत। मैं वही कह रहा हूँ कि यार कंपेयर मत करो, और कंपेयर करना ही है तो फैक्ट पे आ जाओ, एक एक सेशन कर लेते हैं। मैं अपने फैक्ट्स देता हूँ, आप अपने फैक्ट्स दो, देखते हैं कौन जीतता है। आपसे बहुत छोटा हूँ मैं, अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है चीज़ें कैसे यहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज हमारे यहाँ क्या है ना, एजुकेशन की लेवल है, और हमारे यहाँ सभी कोई मिलजुल के रहता है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं होता, आपके वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो आप ही को मुबारक हो। और एक लास्ट में जो आप मुसलमानों के बहुत चहेते बनते फिरते हो ना, बहुत मुसलमानों के अब्बू बनते हो कि हम भी मुसलमानों के जो हैं सो हैं, तो पहले अपने देश के मुसलमानों को बचा लो, जो एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को मार रहा है। पहले अपने देश में देखो, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, बाद में इंडिया को बोलना। और इंडिया के पास ट्रेड करने के लिए बहुत सारे देश हैं।
हम पाकिस्तान से ट्रेड करें ना करें, हमें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग तो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये तो आप लोगों की रियावत है। आपने तो ही ना ट्रेड बंद की थी, वो सनकी ने बंद किया था जो जेल में बैठा हुआ है। कितना 708 नंबर या 808 नंबर शायद उसका नंबर कुछ है, उसने बंद किया था, हमने थोड़ी ना बंद किया था। और लॉस उससे किसका हुआ? आपका हुआ, हमारा नहीं। हम तो किसी और देश को वो सेल कर दिया है। आप अपने बारे में सोचो। इंडिया और चाइना की टेंशन ना लो, चाइना तो आपका अब्बू जान है, चाइना तो आपका अब्बू जान है। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आप रखो अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।